इस दुनिया में कई तरह के कत्ल हुए, जिनमें से कुछ कत्ल मिस्ट्री बन गए, तो कुछ मामलों में मरने वाले की शिनाख्त तक नहीं हुई और न ही मारने वाले की पहचान हुई। अब ऐसी वारदातों में कई सवाल उठते हैं कि मारने वाला कौन था, कहां से आया था, क्यों आया था, हत्या करने का मकसद क्या था। पुलिस ने तमाम कोशिशें की, पर इन सवालों का जवाब मिलने में वक्त गुजरता गया और इस कत्ल को सुलझाने की कोशिश कई लोगों ने की, मगर फिर भी यह गुत्थी अनसुलझी रही। कई दिन बीते, कई महीने बीते, कई साल गुजर गए, लेकिन सवाल बस एक, आखिर कौन था जिसने 8 साल की मासूम को मौत की दहलीज पर धकेल दिया। इस कहानी में इतनी मिस्ट्री है कि सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। तो चलिए क्राइम तक पर खोलते हैं 42 साल पुराना वो राज जिसे सुलझाने में अमेरिका के कोलंबस शहर के ओहियो पुलिस के 6 शेरिफ यानी पुलिस अफसर बदले गए और 42 साल के बाद कातिल तक पुलिस पहुंचने में कामयाब रही। मगर वक्त का खेल देखिए, जब तक पुलिस के हाथ कातिल तक पहुंचे उसे मरे हुए 38 साल हो चुके थे। तारीख 3 जून साल 1980, शाम के लगभग 4 बजे 8 साल की मासूम असेनाथ डुकाट रोजमर्रा की तरह अपने स्कूल से वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। यह वही रास्ता था जिस पर वो सैकड़ों बार चली थी। इस रास्ते के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ थी, मगर उसे क्या पता था कि इस सड़क पर उसका ये आखिरी सफर होगा और शायद इसके बाद वो अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पाएगी। बस इसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। घर न लौटने पर घर वालों को बच्ची की टेंशन होने लगी। करीब 4:30 बजे असेनाथ के माँ बाप ने पुलिस स्टेशन में मासूम की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस माँ बाप को साथ लेकर असेनाथ की तलाश में जुट गई। लगभग 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद असेनाथ डुकाट की लाश कोलंबिया के फर्स्ट कम्युनिटी विलेज के एक नाले में पाई गई। मासूम की लाश पर कई चोटों के निशान थे, जिसे देखकर पता चल रहा था कि उस पर खूब जुल्म किए गए। तो वहीं बच्ची के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने जैसे तैसे माँ बाप को संभाला और डुकाट की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब एक तरफ जहां बच्ची का पोस्टमार्टम चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस कातिलों का पता लगाने में जुटी थी। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, तो यकीन मानिए वहां खड़े तमाम अफसर भी एक बारगी चौंक गए। एक बच्ची के साथ कोई इस कदर दरिंदगी कर सकता है, ये पुलिस ने कभी सोचा भी नहीं था। 8 साल की असेनाथ डुकाट को पहले 20 पाउंड भारी पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद बच्ची का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया, जिसके बाद उसकी लाश नाले में फेंक दी गई। यह खबर सुनते ही जहां एक तरफ माँ बाप सदमे में थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस खबर ने कोलंबस शहर को हिलाकर रख दिया। आज इस बात को पूरे 42 साल गुजर चुके हैं। इन 42 सालों में पुलिस के 6 आला अफसर बदले गए। बच्ची के कातिलों को ढूंढने की तमाम कोशिशें की गई, जिससे ये केस सुलझ सके, मगर सारी कोशिशें नाकाम रही। हत्यारा कौन था, कहां से था, उसने ये हत्या क्यों की, सवाल कई, पर जवाब एक का भी नहीं। जैसे तैसे दिन बीतने लगे। डुकाट के माँ बाप के जख्म और भी गहरे होते चले गए। एक तरफ बेटी की मौत का गम, तो वहीं दूसरी तरफ कातिल का न पकड़ा जाना। इन सब ने माँ बाप को तोड़ कर रख दिया। वो अपनी बेटी को पहले ही खो चुके थे, पर कहीं न कहीं उन्हें एक आस थी कि एक दिन इस रहस्यमयी मौत से पर्दा जरूर उठेगा और उनकी बेटी के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। अब इसे इत्तेफाक कहिए या फिर बूढ़े माँ बाप का विश्वास, अब 42 साल के बाद ये पहेली सुलझ गई। मौत की इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। तब जाकर डुकाट के कातिल का पता चला। पुलिस ने बताया कि डुकाट के कातिल का नाम स्ट्रटनर है, जो कि हत्या के समय 20 साल का था। दरअसल इस हत्या के 4 साल बाद साल 1984 में पुलिस को स्ट्रटनर की डेड बॉडी मिली। आपको बता दें कि ये एक सुसाइड केस था, जिसमें पुलिस ने स्ट्रटनर का डीएनए लिया और उसे अभी तक संभाल कर रखा था। इस मामले की भी तफ्तीश चल रही थी
और साल 2008 आते आते पहली बार स्टटनर और असेनाथ डुकाट का डीएनए मैच हुआ। पर उस समय एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली मशीनें न होने की वजह से पुलिस इस बात को पुख्ता नहीं कर पाई। लेकिन अब साल 2022 में दोबारा से दोनों का डीएनए मैच किया गया और तब जाकर यह साफ हुआ कि डुकाट को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टटनर ही था, जिसकी मौत 1984 में हुई थी। इस तरह यह केस तो सुलझ गया, मगर सवाल वही कि डुकाट को मारने के पीछे वजह क्या थी। अब पुलिस का कहना है कि यह राज भी स्टटनर के साथ ही चला गया। भले ही केस सॉल्व हो चुका हो, मगर यह मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी और शायद कभी सुलझ भी नहीं पाएगी।